प्रोसेस में क्या हुआ, जो पॉलन ग्रेन था वो उड़ता 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 पहुंचा स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा के पास पहुंचा और उसने स्टिग्मा को बोला, अजी सुनती हो, हम मेल गैमीट को लाए हैं। स्टिग्मा कहती है तो हम क्या करें भाई? तो फिर पॉलन ग्रेन कहता है, अरे हमारी मदद कर दीजिए, वो तुम्हारे यहाँ पे फीमेल गैमीट बैठी है, वो इंतजार करती होगी मेल गैमीट का। तो स्टिग्मा कहती है ठीक है भाई, ओके जा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिग्मा फिर उसको अलाउ करती है और यहाँ पे पॉलन ट्यूब क्या होती है, फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। पॉलन ट्यूब जब फॉर्म होनी शुरू हो जाती है तो जो ये मेल गैमीट है ये खिसक के पॉलन ट्यूब में आ जाता है और पॉलन ट्यूब की मदद से ये ओव्यूल में एंटर करता है। ओव्यूल में फीमेल गैमीट और मेल गैमीट क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बेटा, फ्यूज हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये कहां हो रही है, ये कहां हो रही है बेटा, ये ओव्यूल के अंदर हो रही है। कृपया इस बात को ना भूलें, कृपया इस बात को ना भूलें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां हो रही है बेटा, ओव्यूल के अंदर हो रही है। ओव्यूल के अंदर ही बेटा ये जाइगोट क्या करता है, डेवलप करने लगता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 100 बहुत सारे सेल बनाता है। एंड द ग्रुप ऑफ सेल इज एक्चुअली नोन एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बन गया। अब ओव्यूल कहता है कि चलो भाई अब तो फर्टिलाइजेशन भी हो गई, अब क्या करें। तो ओव्यूल कहता है चलो भाई अपने अराउंड एक क्या करते हैं, बड़ी थिक कोटिंग बना लेते हैं। धीरे 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 ये जो ओव्यूल है बेटा, इसके बाहर एक थिक कोटिंग बन जाती है एंड ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। ये जो बाहर वाली ओवरी है, यस ये वाली जो ये ओवरी है बेटा, ये ओवरी भी जो होती है ये धीरे 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 ये पक जाती है, राइपन ऑफ हो जाती है और ये भी क्या होती है बेटा, कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। अब इमेजिन करो बेटा हुआ क्या यहाँ पे, हुआ क्या यहाँ पे, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना वो तो डिवाइड करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। एम्ब्रियो किसके अंदर था बेटा, ओव्यूल के अंदर था। अब ये एम्ब्रियो है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल भी धीरे धीरे सीड में कन्वर्ट हो गया। ओव्यूल भी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया भाई, सीड में कन्वर्ट हो गया। ये सीड है। बाहर की जो ओवरी थी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, यानी कि बाहर की ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, उसके अंदर का ओव्यूल, ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में, ओवरी के अंदर का ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में। तो जब भी तुम कोई फल खाते हो, जब भी तुम कोई फल खाते हो बेटा, तो तुम बेसिकली ओवरी खा रहे हो फ्लावर की, राइट। और जब तुम फल खाते हो तो तुम देखते हो ना उसके अंदर आपको सीड मिलता है, उसके अंदर आपको सीड मिलता है, क्योंकि बेटा हमारा जो ओवरी के अंदर का ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरी के अंदर आपको सीड मिलेंगे और सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो मिलेगा। तो कभी सोचा है कि जब हम किसी सीड को सॉइल के अंदर डाल देते हैं, बेटा तुमने फल खाया, तुम्हें उसके अंदर सीड मिला, अगर तुम उस सीड को बेटा सॉइल के अंदर डालोगे और सॉइल में डालने के बाद आप उसको वाटर दोगे, एयर दोगे, न्यूट्रिएंट्स दोगे, मिनरल दोगे, पानी सब कुछ दोगे, तो वो धीरे 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 नया प्लांट बना देगा। तो कभी सोचा है कि भाई इन सब सीड्स के अंदर ऐसा क्या होता है, क्या होता है इन सब सीड के अंदर? इन सब सीड के अंदर एक्चुअली में होता है एम्ब्रियो, इनके अंदर होता है एम्ब्रियो। बेटा याद करो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जब हम किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे हमने यही पढ़ा है, यही समझा है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलके एक सेल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो फिर और डेवलप करता है, डेवलप करता है, डेवलप करता है, और जब वो डेवलप करता है तो धीरे धीरे टिश्यूज बनते हैं, धीरे धीरे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सारी शुरुआत किससे होती है, जाइगोट से। जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से धीरे धीरे टिश्यूज बनते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जब भी हम बोलते हैं ना कि भाई प्लांट अगर बनाना है तो सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई सीड इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज सीड के अंदर एम्ब्रियो है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के सेल्स बार बार डिवाइड करेंगे, फिर वो धीरे धीरे टिश्यूज बनेंगे, फिर लीव्स बनेंगी, रूट बनेगा और ये सब होगा, राइट। सो दिस इज अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने अगर सीड बना दिया मतलब हमने नया प्लांट बना दिया। अगर मैं तुमको बोलूंगी ये लो बेटा सीड लो, तो आप उसको सॉइल में डालोगे और आपको नया प्लांट मिल जाएगा। तो यानी कि अगर सीड बन गया तो मतलब नया प्लांट बन गया। डू यू अग्री विद दिस? अगर मैं बोलूं कि बेटा आपको सीड से न्यू प्लांट बनाना है तो क्या ये पॉसिबल है? जल्दी बताओ,
क्या आप सीड से एक छोटा सा न्यू प्लांट बना सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? जल्दी बताओ। अगर मैं आपको सीड दे दूं तो क्या आप उससे न्यू प्लांट बना सकते हो? पॉसिबल है? वेरी गुड। अगर आपके पास सीड है तो आप पूरा का पूरा एक नया प्लांट बना सकते हो। तो सीड तो हमको मिल ही गया ना बेटा। जब हमने यहाँ पे प्लांट की पूरी फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस होती हुई देखी तो हमने देखा कि भाई सीड बन गया है। और अगर कोई पूछे कि भाई सीड के अंदर ऐसी क्या चीज होती है, सीड के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिससे पूरा का पूरा नया प्लांट बनता है, तो उसका नाम है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे सेल से बना होता है। जब ये एम्ब्रियो बेटा ग्रो एंड डेवलप करेगा तो और भी बहुत सारे सेल बनेंगे, ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, यानी कि टिश्यूज बनेंगे। टिश्यू से बेटा धीरे धीरे ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। बैठी बात दिमाग में या नहीं बैठी? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? यू क्यों चल रहा है चैट में? क्या बोल दिया मैंने? ऐसा कुछ मैंने अजीब कुछ बोल दिया क्या? क्या बात बुरी लग गई? यू क्या हो रहा है ये? जल्दी बताओ। बोरिंग है। हम तो मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने आए थे, ये तो बहुत बोरिंग है। बोरिंग नहीं है बेटा, यही रिलेट करना है वहां पे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क वहां नहीं है, यही सब होना है वहां पे भी। अच्छा ओवरी, ओहो, तो फ्रूट खाने छोड़ दोगे क्या है? चलो ठीक है बेटा। तो अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ सीड। अगर सीड बन गया, नया प्लांट बन गया, नया प्लांट बन गया मतलब रिप्रोडक्शन हो गई। तो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई ऐसे होती है, ठीक है? प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होती है। अब बाकी के पार्ट्स जैसे कि भाई, जैसे कि पेटल्स हो गई, फ्लावर के दूसरे भी तो पार्ट्स थे, पेटल्स थी, सेपल्स थी, स्टेमन थे, स्टाइल थे, स्टिग्मा थे, ये सब श्रिवल मतलब धीरे धीरे ड्राई होकर क्या होते हैं बेटा? फॉल ऑफ, गिर जाते हैं, ठीक है? बाकी के जो पार्ट्स थे फ्लावर के, भाई ओवरी तो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, बट बाकी के पार्ट्स का क्या? जैसे कि पेटल है, सेपल है, स्टेमन है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये सब सूख कर क्या होते हैं बेटा? डिहाइड्रेट होके सूख के खुद ब खुद क्या होते हैं बेटा? ये दे फॉल ऑफ, ये गिर जाते हैं, ठीक है? सो दे आर लाइक अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, ठीक है? मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, खाली संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, हिस्सेदारों में भी दुआ है। आगे नहीं आता। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या। पेटल्स, सेपल्स, ठीक है? पेटल्स, सेपल्स, स्टिग्मा, स्टेमन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है? टाटा बाय बाय हो जाता है इनका, इनका टाटा बाय बाय हो जाता है, ठीक है? बाय बाय, तो बाय बाय हो गया इनका, ठीक है? ये चले गए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइज, मैं रिपीट कर दूंगी, टेंशन मत लो, दोबारा रिपीट कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं रिपीट कर दूंगी, बट पहले क्वेश्चन का आंसर करो। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कहां होती है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है भाई? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट कहां होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट कहां होता है? प्लांट्स के अंदर, ओव्यूल में, ओवरी में, सीड में, पॉलन ग्रेन्स में, कहां पर होता है? कोई बाय बाय नहीं करनी है बेटा, वापस आ जा, वापस आ जा बेटा, कहीं नहीं जाना है,
यही रहना है, समृद्धि मैम के पास ही, कहीं नहीं जाने दूंगी बेटा, चुपचाप पढ़ाई कर ले। ठीक है, टाइम अप, वेरी गुड। जो फर्टिलाइजेशन है वो होती है ओव्यूल के अंदर। 60% बच्चों ने सही आंसर दिया। ये क्यों गड़बड़ हुई बेटा, ये क्यों गड़बड़ हुई भाई? ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट, पॉलन ट्यूब की मदद से मेल गैमीट ओव्यूल के अंदर आता है। दोनों का फ्यूजन होने पे एक सिंगल सेल बनता है जिसका नाम जाइगोट होता है, और ये ओव्यूल के अंदर ही हो रहा है बेटा सब कुछ। आंसर ऑप्शन ए होगा राजे, त्रिदेव, नितेश, नीरज। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? प्लीज इस क्वेश्चन में गलती मत करना। कौन सा पार्ट है बेटा फ्लावर का जो फ्रूट में कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? ओव्यूल, ओवरी, स्टिग्मा या फिर पॉलन ग्रेन? बहुत ही सिंपल, सस्ता, हलवा क्वेश्चन है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। जल्दी जल्दी से बता दो, फिर फटाफट से रिवाइज करेंगे एंड फिर आगे की अपने टॉपिक पे चलेंगे। बोरिंग है भाई? नहीं, बोरिंग तो नहीं है, एक्चुअली में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज सब कुछ ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ लोगे क्या? थोड़ा प्लांट्स के बारे में भी पढ़ लो, थोड़ी इज्जत दे दो उनको। है, तुमको इतना खाना बना के देते हैं, है ना, तुम उसकी ओवरी भी खा जाते हो। ठीक है, तुमको भाई खाना दे रहे हैं, तुमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, इज्जत कर लो प्लांट्स की भी थोड़ी, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ लो भाई थोड़ा बहुत। ओव्यूल जो है इट गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, ओवरी जो है इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। प्लांट्स की कोई इज्जत नहीं है भाई, मार्केट में कोई नहीं पूछ रहा बेचारे प्लांट्स को। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही आंसर। 93% बच्चों ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। ईशु, प्रियांशु, प्रत्युष, वेरी गुड। चलिए बेटा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम रिवाइज करा दो, तो चलो भाई फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा जल्दी से सुनेंगे, जल्दी से मेरी बात सुनेंगे। यहाँ पे ये मैं क्यों मिटा रही हूँ? हाँ ठीक है, हाँ चलो चैट ऑफ कर रही हूं। जल्दी से बेटा फटाफट से देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे हुआ। सबसे पहले क्या हुआ होगा बेटा, हमारे स्टेमन के एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बना होगा और हमारे ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट बना होगा। पॉलिनेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या हुआ होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस के द्वारा जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचा होगा। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट पहले से होता है, यानी कि ये स्पर्म सेल है, ये हमारे प्लांट का स्पर्म सेल है पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच गया। वहां पे पहुंचने के बाद पॉलन ग्रेन जो होता है वो धीरे धीरे एक ट्यूब बनाता है जिसका नाम पॉलन ट्यूब होता है। पॉलन ट्यूब हमारे ओव्यूल की तरफ ग्रो करती है क्योंकि ओव्यूल के थ्रू कुछ केमिकल्स निकल रहे हैं, उन केमिकल्स की तरफ वो अट्रैक्ट होती है और उसी तरफ वो ग्रो करती है। ठीक है, पॉलन ट्यूब बन गई। पॉलन ट्यूब जब बनती है तो ये वाला जो पॉलन ग्रेन है आप देख सकते हो, इसके अंदर मैंने आपको ब्लू कलर का मेल गैमीट दिखाया है। ये जो मेल गैमीट होता है बेटा, ये पॉलन ग्रेन से निकल के पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाता है। भाई जो बच्चे बोल रहे थे ना रिवीजन करा दो, बेटा अब करा रही हो तो सुन लो। ये पॉलन ग्रेन निकल के पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाता है, तो ये पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब होते 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 ये जो पॉलन ट्यूब की मदद से पॉलन ग्रेन है बेटा, इट विल रीच दी ओव्यूल, ये ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएगा। जब ये ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएगा तो मेल फीमेल गैमेट क्या करेंगे बेटा, फ्यूज करेंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या होगा, एक सेल बनेगा जिसका नाम होगा जाइगोट। जाइगोट धीरे 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 डेवलप करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। तो जब तुम फ्रूट खाओगे तो तुम्हें उसके अंदर सीड मिलेगा। सीड को जब तुम और तोड़ोगे, खोलोगे तो तुम्हें उसके अंदर एम्ब्रियो मिलेगा और एम्ब्रियो से धीरे 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 क्या होता है बेटा, पूरा नया प्लांट बन जाता है। सो इसीलिए जब हम सीड को सोइल में डालते हैं उससे नया प्लांट निकलता है क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो होता है।
ये क्या थी बेटा, ये छोटी सी रिवीजन थी। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है पार्ट्स ऑफ सीड्स पे। हमने यहाँ पे बेटा बात करी कि हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के बाद क्या मिल गया, प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के बाद हमको मिल गए सीड्स। ठीक है, प्लांट सीड बना लेता है। अब सीड से बेटा नया प्लांट भी तो बनाना है। हम तो तब मानेंगे रिप्रोडक्शन हुई जब हमें नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा। हम नहीं मानते ऐसे, हमें तो भाई नया प्लांट चाहिए तभी मानेंगे हम रिप्रोडक्शन हुई। तो अब सीड को बेटा अगर आपको सीड से नया प्लांट बनाना है, अगर आपको सीड से नया प्लांट बनाना है तो आपको सीड को क्या देना पड़ेगा बेटा, आपको सीड को सॉइल देनी पड़ेगी, है ना। सॉइल के अंदर बेटा वाटर होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है, सनलाइट होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जब ये सब चीजें होंगी तो हमारा सीड क्या करेगा बेटा, सीड जर्मिनेट करेगा, सीड जर्मिनेट करेगा। एंड एज यू कैन सी बेटा सीड अभी ऐसा है, धीरे धीरे ये ग्रो डेवलप करेगा, ग्रो डेवलप करेगा, ग्रो डेवलप करेगा, करते 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 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। एंड देखो यहाँ पे आपको प्लांट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीड पहले कुछ ऐसा है, धीरे धीरे इसमें क्या होगी बेटा, शूट आएगी, धीरे धीरे इसमें रूट आएगी, फिर धीरे धीरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, इसमें लीव्स आनी शुरू होंगी, रूट अच्छे से डेवलप होगा, स्टेम बनेगी, एंड धीरे धीरे पूरा का पूरा नया प्लांट बन जाएगा। और जब नया प्लांट बनेगा तो हम मानेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन हुई है, तब हम मानेंगे भाई रिप्रोडक्शन हो गई, प्लांट ने रिप्रोड्यूस कर लिया, नया प्लांट बन गया। तो एक्चुअली में अब यहाँ पे हम सीड का एक पार्ट, सीड को थोड़ा देखेंगे बेटा। सीड के अंदर एक्चुअली ऐसा क्या होता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सीड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि भाई हमारे सीड के क्या होते हैं, वैसे होते तो और भी पार्ट्स हैं बेटा, बट हम इतना ही पढ़ लें यही बहुत है। ठीक है, यही पढ़ लें बहुत है इतना सारा। तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई हमारे सीड के क्या होते हैं, हमारे सीड के होते हैं 3 पार्ट्स। एनसीईआरटी कह रही है कि भाई हमारे सीड के होते हैं 3 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है सीड कोट, फर्स्ट पार्ट जो होता है बेटा वो होता है सीड कोट। कोई भी सीड जो होगा बेटा वो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। सो व्हाट इज द रोल प्लेड बाय सीड कोट, हर सीड का अपना क्या होता है, एक सीड कोट होता है। सीड कोट का काम क्या होगा भाई, कोई भी कवरिंग जो होगी ना बेटा, इट विल ऑलवेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो सीड कोट क्या करता है बेटा, सीड कोट एक्चुअली प्रोटेक्शन देता है। तो बेसिकली ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सीड। सीड की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये सीड देख रही हूं बेटा, तो सीड के बाहर क्या होगी बेटा, एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी जिसको मैं सीड कोट बोल रही हूं। अब ई का है बे, ई का है मैम, ई का है, ई का है, ये क्या है मैम, ये सब क्या है ना। ये दो डायग्राम किस बात के हैं, देखो बेटा, अगर आपने कभी चना खाया है, छोले खाए हैं, है ना, अभी आज कब खाए थे मैंने, आज सुबह ही तो खाए हैं मैंने छोले पूरी काले वाले जो चने होते हैं, है ना, जब उनको थोड़े टाइम के लिए हम भिगो के रख देते हैं, ठीक है, तो आप देखना वो ना ऐसे खुल जाता है। यस और नो, यस और नो। काले वाले जो चने होते हैं, छोटे वाले जो काले चने होते हैं, देखा बेटा, आप उसको देखोगे तो आप पाओगे जब उसको ऐसे हम खोलते हैं, है ना, ऐसे 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 खोलते हैं, तो वो दो अलग ऐसे अलग हो जाते हैं, दो अलग हो जाते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो बिल्कुल उसी को इमेजिन करना है बेटा, ये एक्चुअली में चने का ही डायग्राम है। ठीक है, चने का ही डायग्राम है। यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपको छेद सा दिख रहा है, इसको एक्चुअली में हाइलम बोलते हैं, बट वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो छोड़ दो तुम। ठीक है, चलो,
तो ये एक्चुअली में बेटा चना है जिसको ऐसे खोल दिया है, तो ये अब ऐसा दिख रहा है। तो ये मत सोचना कि भाई ये क्या बना दिया, ये एक्चुअली में वही चने का सीड है। इसको जब आप ऐसे खोल दोगे तो आपको कुछ इस तरीके के उसके अंदर पार्ट्स दिखाई देंगे। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सीड कोट हमने देख लिया। हर सीड के पास अपना एक प्रोटेक्टिव कोट, एक लेयर होती है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। उसका काम है कि अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद ये कोटिलिडन और प्लीम्यूल, रेडिकल, ये सब क्या है चलिए देखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या हो गया बेटा, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं और पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे सीड के अंदर एक्चुअली में पाया जाता है एम्ब्रियो। हमारे सीड के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो और उसके बाद हमारे सीड के अंदर पाया जाता है कोटिलिडन। ये क्या होता है, सबसे पहले एम्ब्रियो को देखते हैं बेटा। एम्ब्रियो के एक्चुअली में क्या होते हैं, एम्ब्रियो के होते हैं दो पार्ट्स। एम्ब्रियो के होते हैं दो पार्ट्स, एक होता है हमारा प्लीम्यूल, एक होता है हमारा प्लीम्यूल और एक होता है हमारा रेडिकल। एक होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल। प्लीम्यूल एक्चुअली हमारे प्लांट का फ्यूचर शूट बनाता है और रेडिकल जो है वो फ्यूचर रूट बनाता है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे आप। देखो बेटा, जब मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया था तो आपको ये बात समझ आई होगी कि एम्ब्रियो अभी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। आप बेटा ये जो एम्ब्रियो है इसके अंदर अभी आपको ये कुछ सेल्स दिख रहे हैं, है ना। अभी आपको ये 10, 15, 20 सेल्स होंगे। 10, 15, 20 से बेटा 100 सेल्स बनेंगे, 200 बनेंगे, 1000 सेल बनेंगे। तो धीरे धीरे अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे कुछ इस तरीके के टिश्यूज बनना शुरू होंगे ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके के बेटा टिश्यूज बनना शुरू होंगे। राइट, ये धीरे धीरे बेटा टिश्यू में कन्वर्ट होगा। धीरे धीरे बेटा ऑर्गन बनेंगे, मतलब ये धीरे धीरे लीफ बनेगी, स्टेम बनेगा, रूट बनेगा, लीफ बनेगा, धीरे धीरे पार्ट्स बनेंगे। एक पॉइंट आएगा जब हमको कुछ इस तरीके का छोटा सा एक प्लांट बनता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। भाई इस तरीके से हम देखेंगे कि प्लांट बनना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरीके का, उसमें रूट वूट सा आना शुरू हो गया है। राइट, तो धीरे धीरे एक्चुअली में बेटा ये जो एम्ब्रियो होता है, ये जो अभी एम्ब्रियो है, इससे धीरे धीरे अभी हमें प्लांट बनाना है। एम्ब्रियो से धीरे धीरे प्लांट बनाना है, ठीक है। तो एक्चुअली में बेटा प्लीम्यूल के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल। देखो एम्ब्रियो अभी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। धीरे धीरे ये एम्ब्रियो क्या करेगा बेटा, कुछ इस तरीके की शेप ले लेगा, जिसमें हम पाएंगे कि इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम पाएंगे कि भाई प्लांट बनना शुरू हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो है बेटा, ये हमारा स्ट्रक्चर इस एम्ब्रियो से बनेगा। जैसा कि मैंने कहा एम्ब्रियो के सेल्स धीरे 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 डिवाइड करेंगे, टिश्यूज बनाएंगे और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है बेटा, इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं प्लीम्यूल। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है बेटा, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं रेडिकल। अब ये जो मैंने ग्रीन कलर का हिस्सा बनाया है, ये प्लीम्यूल है बेटा। इसी हिस्से से पूरा का पूरा प्लांट का स्टेम बनेगा। इसी से स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर सब इसी से बनेंगे। ये जो है बेटा, ये नीचे ब्राउन, ये ग्रे कलर का जो पोर्शन मैंने बनाया है, ये क्या है बेटा, ये एक्चुअली में रेडिकल है। इसी के सेल्स बार बार डिवाइड करेंगे और पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनाएंगे।
इस पार्ट के सारे सेल्स बार बार डिवाइड करेंगे और पूरा का पूरा शूट सिस्टम मतलब क्या होता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर शूट, ग्राउंड लेवल से नीचे रूट। शूट में हमारी स्टेम, लीव, ब्रांचेस सब आ गया, रूट आ गया ग्राउंड लेवल से नीचे। तो प्लीम्यूल के सेल्स डिवाइड करके पूरा का पूरा शूट सिस्टम, रेडिकल के सेल्स डिवाइड करके पूरा का पूरा रूट सिस्टम। कैसे याद रखोगे, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ठीक है। पी से फिर याद रख लेना जैसे तुम्हें याद रखना हो, राइट। चलिए, आज मैं सोच रही थी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करें, बट चलो कोई नहीं, मुझे लग नहीं रहा आज हम कर पाएंगे। ओके, कॉटिलिडन देखते हैं ना। व्हाट इज कॉटिलिडन? देखो इस वाले डायग्राम में देखो बेटा, अगर मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है तो आपको ये देखो, ये पार्ट, ये जो पिंक कलर का पार्ट है ये इसका प्लीम्यूल हो गया, और ये इसके नीचे ग्रे कलर का पार्ट है ये इसका रेडिकल हो गया। देखो ये ग्रीन कलर का पार्ट प्लीम्यूल हो गया और ये नीचे व्हाइट पोर्शन इसका रेडिकल हो गया। इसके अलावा चलो ये तो इसका एम्ब्रियो के पार्ट्स हो गए। अब इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखो बेटा, यहां पे आपको ये एक और ये दो, एक और ये दो, ये क्या दिख रहे हैं बेटा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉटिलिडन। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारा फूड स्टोर्ड होता है। कॉटिलिडन के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारा फूड स्टोर्ड रहता है। कॉटिलिडन बेसिकली हमारे सीड के वो, अरे चैट ऑन थी, चैट कब ऑन हुई भाई, मैं तो चैट ही नहीं पढ़ रही थी। चलो देखो, कॉटिलिडन का काम क्या होता है बेटा, कॉटिलिडन का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। कॉटिलिडन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्टोरेज, ठीक है। ये बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड। एंड जब ये खाने को स्टोर करते हैं तो क्यों करते हैं, सोचने वाली बात यह है कि भाई खाने को स्टोर करने की क्या जरूरत है। देखो भाई, प्लीम्यूल के सेल्स अभी डिवाइड करके बहुत सारे नए सेल्स बनाएंगे, इससे पूरा प्लांट बनेगा। ये वाले सेल्स डिवाइड करके पूरा का पूरा रूट बनेगा। तो इनके सेल्स को बार बार डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी फूड से मिलती है। तो बेटा एक्चुअली में हमारे कॉटिलिडन के अंदर जो भी फूड स्टोर्ड रहता है, कॉटिलिडन के अंदर जो भी फूड स्टोर रहता है वो नरिशमेंट देता है किसको, एम्ब्रियो को। तो जो भी खाना हमारे कॉटिलिडन में स्टोर हो रहा है, जो भी खाना बेटा कॉटिलिडन स्टोर कर रहा है बेटा, वो बेसिकली नरिशमेंट देता है टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो ग्रोइंग एम्ब्रियो को बेटा एनर्जी चाहिए, वो फूड से मिलेगी, और फूड इसको अभी ये खुद बना नहीं रहा, अपना फूड स्टोर करके रखता है कॉटिलिडन, ठीक है। फूड स्टोर करके रखता है कॉटिलिडन। अब देखो नया टॉपिक तो स्टार्ट करने का कोई सेंस है नहीं, छोटी सी एक दो एक्स्ट्रा बात बता रही हूं, वो सुन लो फिर क्लास खत्म करते हैं। तो आप बेटा यहाँ पे मुझे देखकर बताओ कि आपको इस सीड के अंदर कितने कॉटिलिडन दिख रहे हैं। आप मुझे एक बार देख के बताओ बेटा, आपको इस सीड के अंदर कितने कॉटिलिडन दिख रहे हैं। क्विकली एंड मत करो, डाउट हम लेंगे आखिरी में, बहुत दिन हो गए डाउट होता रहता है, डाउट लेने भी जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के लिए तो फिर हमें बहुत अच्छे से, है ना, सब बच्चे आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे आपको दो कॉटिलिडन दिख रहे हैं, वेरी गुड। एक कॉटिलिडन ये है और एक कॉटिलिडन ये है ना। तो बेटा ऐसे सीड्स जिनके अंदर दो कॉटिलिडन होते हैं, ऐसे सीड्स, एक कॉटिलिडन एंड दूसरा कॉटिलिडन, ऐसे सीड्स जिनके अंदर क्या होते हैं बेटा, जिनके अंदर दो कॉटिलिडन्स होते हैं, ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं डाइकोटिलिडनस सीड। हाय हाय हाय, इतना मुश्किल नाम, डाइकोटिलिडनस सीड। शॉर्ट फॉर्म में इनको डाइकॉट सीड भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इनको डाइकॉट सीड भी बोला जाता है। ऐसे सीड्स जिनके अंदर टू कॉटिलिडन्स होते हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे सीड्स विद टू कॉटिलिडन, सीड्स विद टू कॉटिलिडन्स। ऐसे सीड्स जिनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकॉट सीड। जैसे कि आपको ये एक कॉटिलिडन ये मिल गया और एक कॉटिलिडन ये मिल गया,
ठीक है, तो आप ये मत सोचना बेटा, जैसे कि एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिखाया है कि हर सीड के अंदर कोटिलिडन की शेप सेम नहीं होती। आपको यहाँ पे आप देखो बेटा, राजमा अलग शेप का होता है, पीनट मूंगफली अलग शेप की होती है, चना अलग शेप का होता है। वैसे ही बेटा हर प्लांट के अंदर आप सीड देखते हो, सब सेम शेप के नहीं होते, तो सबके अंदर कोटिलिडन की शेप एक जैसी नहीं होगी। आम की गुठली खाई है मैम, वही मिलती है। घर वाले आम तो देते नहीं खाने को, बाद में गुठली चूसने के लिए दे देते हैं, ले ले चाट ले ठीक है, तो वैसे ही बेटा आप इस चीज को याद रखना, जैसे आम का सीड और एप्पल का सीड सेम नहीं होता है ना, पपीते का बीज और वाटरमेलन का बीज सेम नहीं होता, तो उनके अंदर पाए जाने वाली जो सीड है या उनके अंदर पाए जाने वाले जो कोटिलिडन है, उनकी भी शेप जरूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, ऐसा ही होता है ना गुठली दे देती है, ले बेटा गुठली चाट ले ठीक है, तो वैसे ही, तो ऐसे ही सीड्स बेटा जिनके अंदर दो कोटिलिडन्स होते हैं, ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलिडनस सीड्स बोलते हैं। ऐसे सीड्स जिनके अंदर क्या होते हैं, सिंगल कोटिलिडन होता है। ठीक है, ऐसे सीड्स जिनके अंदर सिंगल कोटिलिडन होता है उनको हम बोलते हैं मोनोकोटिलिडनस। सीड्स विद सिंगल कोटिलिडन, सीड्स विद सिंगल कोटिलिडन, ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं मोनोकोटिलिडनस, या फिर बेटा इसको हम मोनोकोट सीड्स भी बोल सकते हैं। इनको हम मोनोकोट सीड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनको मोनोकोट सीड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मोनोकोट सीड बता दो, मोनोकोट सीड के कोटिलिडन को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, बट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, स्क्यूटेलम, इसके मोनोकोट सीड को नाम दिया गया है स्क्यूटेलम, बट नहीं जाएंगे इतना डिटेल में। बस एक सिंपल सी एक्स्ट्रा बात बता रही हूं बेटा, जिन प्लांट्स के अंदर मोनोकोट सीड्स पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को हमने नाम दिया है मोनोकोट प्लांट्स। उन प्लांट्स को हमने नाम दिया है मोनोकोट प्लांट्स। एंड जिन प्लांट्स के अंदर डाइकोट सीड्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स को नाम दिया है डाइकोट प्लांट्स। मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स कौन से होते हैं? देखो भाई, राइस हो गया, मेज, वीट, शुगर केन, अनियन, लिली, ये सब क्या है बेटा? मोनोकोट प्लांट्स हैं। इनके प्लांट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो मोनोकोट सीड्स होते हैं। डाइकोट सीड्स कौन से प्लांट्स में मिलते हैं बेटा? रोज, मैंगो, एप्पल, ग्राम, पी, कोकोनट। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? ये सब नॉट कोकोनट, ग्राउंडनट। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? एग्जाम्पल हो गए हमारे डाइकोट प्लांट के एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर कर दो, बहुत इजी है। सीड किससे डेवलप होता है? सीड ओव्यूल से डेवलप होता है। ठीक है, अब